हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। इंट्रोडक्शन होगा आज मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाते हैं जिसका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर। और इसने पढ़ाई करी है कियान सर के साथ, ठीक है। और एक ये है, इसका नाम हम रखते हैं चोमू, जिसने पढ़ाई करी है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पता नहीं कहां से पढ़ा, मुझे नहीं पता। शेर ने भैया हमारे पास से पढ़ा है, ठीक है। और ये चोमू ने पता नहीं कहां से पढ़ा है। अब शेर और चोमू, शेर जाता है, शेर और चोमू की शादी करवा देते हैं इसके घर वाले। अब शेर क्या करता है कि अब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक दुकान, किराने की दुकान खोलता है। अब चोमू भी देखा देखा एक और किराने की दुकान खोलता है, ठीक है। लेकिन शेर क्या करता है? शेर लगाता है अपना दिमाग और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट तो उसने पढ़ रखा है कियान सर के साथ। शेर अब क्या करता है? दुकान खोलता है, खुद बैठता है 10 दिन तक, उसके बाद में उसकी वाइफ को बिठाता है, ठीक है, और खुद चले जाता है दूसरी शॉप की तैयारी करने या प्लानिंग करने, ठीक है। 1 महीने बाद वो दूसरी शॉप खोल लेता है। यहाँ पर उसकी वाइफ बैठी हुई है, यहाँ पर कुछ शेर बैठा हुआ है। अब 1 महीने में क्या किया उसने? 2 शॉप्स खोल ली, इसने मैनेजमेंट लगाया। लेकिन चोमू ने 1 महीने में वो यहीं पे बैठा रहा और यहीं से कमाई करता रहा, ठीक है। लेकिन शेर ने 2 इनकम सोर्स जनरेट कर लिए। अब इसके बाद में 1 महीना और बीता तो उसने टीम हायर करने का सोचा। अब यहां पर उसने बिठा दिया अपना एक एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस उसने यहाँ पे भी बिठा दिया अपना एक एम्प्लॉय, अपनी वाइफ को फ्री कर दिया। अब उसने खोली तीसरी दुकान। तीसरी दुकान में फिर वो बैठा थोड़े दिन, फिर एक एम्प्लॉय बिठा दिया। तो उसने क्या किया? मैनेजमेंट किया, अपना बिजनेस बढ़ाया, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि मैनेज करना चीजों को और आगे बढ़ोतरी करना, कायम में, प्रॉफिट में, टीम बढ़ाना और अपने बिजनेस की ग्रोथ को ध्यान रखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना। चलिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन efficiently, effectively manner to achieve goals of the firm। अब इसमें 3 चीजें आई हैं, एक तो प्रोसेस, efficiently और effectively। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना या काम लेना, ठीक है। कम कॉस्ट में अपना ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग काहे के लिए बिजनेस खोला है? हमने खोला है बिजनेस पैसा कमाने के लिए, तो पैसे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब पैसा कैसे आएगा? समय से आएगा। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? जो टास्क दिया हुआ है, जो शेर ने जो टास्क दिया हुआ है दुकान को संभालने का, वो समय पे होना चाहिए, ठीक है। सुबह 8 बजे खुल जानी चाहिए दुकान, समय पे सारी चीजें होना चाहिए, ये मैनेजमेंट कहता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? अ मीनिंगफुल एक्टिविटी, इट्स मेन एम इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अगर चोमू होता तो वो टीम बनाता ही नहीं, खुद ही काम करता रहता। लेकिन शेर ने क्या किया? वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों को काम पे लगाया ताकि वो खुद दूसरी चीजों में, दूसरे और इंपॉर्टेंट कामों में इन्वॉल्व होके वहां से भी जनरेट कर सके। क्या कर सके? किसको जनरेट कर सके? इनकम को, ठीक है। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूस होती है? मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिन्यूस अप्लाइड, इट कीप्स चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग टाइम, सो इट इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। अब समझते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी कैसे है। आईफोन 5, 6, 7, 8, अभी 16 तक आ गया है। अब इसमें हर आईफोन में एक जने तो बनाया नहीं होगा, उसके लिए क्या लगी होगी? टीम लगी होगी, ठीक है। पहले टीम बनी, फिर उसमें हर एक डिपार्टमेंट बना होगा। एक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट था, एक AI UI का डिपार्टमेंट था, एक जो टेक्निकल टीम होती है उसका डिपार्टमेंट था, और सेलिंग का डिपार्टमेंट था। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनना है, ठीक है। मैनेजमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट का रोल है। तो ये क्या है? कंटिन्यूस एक्टिविटी है। आईफोन 5 और आईफोन 16 में आज जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कैसे हुआ? मैनेजमेंट बड़ा होगा, हर आईफोन को हर साल
उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ होगा, मैनेजमेंट अच्छा हुआ होगा तो उसकी प्रोग्रेस हुई। कलेक्टिव एफर्ट, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड एफर्ट, इट एम्फसाइज ऑन ग्रुप रेदर देन एन इंडिविजुअल। वही बात बोल रहा है ये, इंडिविजुअल हर एक काम नहीं कर सकता, ठीक है। आईफोन 16 एक इंसान ने नहीं बनाया, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम ने उसको बनाया है, तब जाके वो इनोवेशन इतनी अच्छी हुई है, ठीक है। चलिए फोर्थ, नीडेड एट ऑल लेवल, मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तीनों लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल मतलब जो देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, लेकिन फेल्ट बाय सीइंग ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि आप किसी के घर पे गए हो और कुत्ता इधर घूम रहा है, बिल्ली उधर घूम रही है, कपड़े इधर पड़े हैं, सब फैला हुआ है सारी चीजें, तो मैनेजमेंट हमने नहीं बनाया लेकिन हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अब आपकी क्लास 3 बजे होती है, 4 बजे होती है, फिर 6 बजे होती है शिक्रम में, तो ये एक मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। टाइम पर हर एक चीज हो रही है, तो मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता बट फेल किया जा सकता है। ऑल परवेसिव, इट मीन्स इट कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाइड होगा और सारे ही लेवल पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। एंड ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे ही डिपार्टमेंट पे अप्लाई होगा, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल। भैया सबसे पहले अपन ने अगर बिजनेस खोला है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइव करना, ठीक है। कहीं बिजनेस हमारा घाटे में न चल जाए या बंद ना हो जाए या एक प्रॉफिट के लेवल पे तो आए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख वापस तो आए कम से कम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल, उसके बाद में आता है प्रॉफिट, ठीक है। अब सर्वाइव कर रहा है वो अच्छे से, इसके बाद में प्रॉफिट पे सोचा जाएगा, प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉफिट भी होने लगा भैया, 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख आने लगे। अब इसके बाद में ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इन द लॉन्ग रन इट टर्म्स ऑफ इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच की जाएंगी, 3 ब्रांच की जाएंगी, 4 ब्रांच किए जाएंगी, ठीक है। 1 प्रोडक्ट था, 2 प्रोडक्ट किए जाएंगे, टीम बढ़ेगी, मैनेजमेंट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉय बढ़ेंगी, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। कैपिटल इन्वेस्टर्स, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके साथ में इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे करके ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शिखरम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।